रिस्क है तो इश्क है। आजकल ये डायलॉग बहुत प्रचलित हो गया है, और हो क्यों ना, बाजार जो 50,000 के पास पहुंच चुका है, तो ऐसे में बहुत सारे तथाकथित विशेषज्ञ जो आज से 9-10 महीने पहले यानी मार्च अप्रैल में कह रहे थे बाजार और नीचे जाएगा, आज वो कह रहे हैं बाजार और ऊपर जाएगा। तो ऐसे रिस्क लेने वालों के लिए एक और लाइन बहुत ज़रूरी है समझने की। जब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जब आप निवेश कर रहे हो तो ऐसा कोई एवेन्यू नहीं जहां रिस्क ना हो, और ऐसे में उस रिस्क को आत्मसात करने की, उसको जान लेने की बहुत आवश्यकता है। बाजार किस तरफ जाएगा ये किसी को नहीं मालूम होता, भले ही लोग कितने भी उसका प्रेडिक्शन कर लें। तो रहीम साहब का ये जो दोहा है कि रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। यानी आगे के जो होने वाला है, जो भविष्यवाणी करता है उसको मालूम नहीं है, और जिसको मालूम है यानी ऊपर वाला, वो भविष्यवाणी नहीं करता। तो ऐसे ही रिस्क ना लेने वालों की तादाद में, जहाँ एक तरफ बहुत सारे लोग आज रिस्क ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम कोई रिस्क नहीं लेते, इसलिए हम फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में ही अपनी धनराशि रखते हैं। तो ऐसे लोगों को एक बात बता दूं मैं कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं जहां रिस्क नहीं, पहले ही बता चुका। दूसरी चीज़, आपके फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में क्या रिस्क है। तो एक कहानी है या एक वाकया मैं सुनाता हूँ कि 1999 में किसी शख्स ने 5 साल की बैंक एफडी की एक नेशनलाइज बैंक में, जब उस समय 10.5 से 11% का 5 साल की एफडी पे रेट ऑफ रिटर्न था। वो सज्जन ने सोचा कि अगर आज मैं 1 लाख रुपए डाल दूं तो 10 साल बाद 2,80,000 के आसपास मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने 5 साल की एफडी कर दी, ये जान के कि 2004 में रेट में थोड़ा इधर उधर का फ़र्क होगा, तो 5-10 हज़ार का इधर उधर फ़र्क आएगा। लेकिन उनको शौक बैठा जब 2004 में वो एफडी को रिन्यू कराने गए, तो बैंकर ने उनको बोला कि भाई साहब अब 5 साल की एफडी पे 5.25% का रिटर्न है। तो हुआ ना ये रिस्क। ये रिस्क कौन सा रिस्क है? ये रिस्क है री इन्वेस्टमेंट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क। दूसरा रिस्क है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है? जब कई बार लोग 1-2% एक्स्ट्रा पाने के लिए अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई ऐसे इंस्टीट्यूशन में डाल देते हैं जो कभी कभार बंद हो जाते हैं या पैसा लेके भाग जाते हैं या पैसा लेके निकल लेते हैं। तो ऐसे में ये जो क्रेडिट रिस्क हुआ, जो 1-2% के लिए किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले, तो 1 साल पे उनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, लेकिन उस 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पाने के लिए वो कई बार निवेशक 1 लाख रुपए की बलि चढ़ा देते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाला उनको कहता है कि मैं आपको गारंटीड रिटर्न दूंगा। तीसरा रिस्क है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो लॉकडाउन के दौरान आप बहुत सारे लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि जब उन्होंने ऐसे कई फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डाले जहाँ की पैसा लॉक हो गया था और उस पैसे को निकाला नहीं जा सकता, तो हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। वो इस बात को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं, और इसलिए ऐसे कई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में या ऐसे कई फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स में पैसे डाल बैठते हैं जहाँ की पैसा लॉक हो जाता है और वो कई बार ज़्यादा धनराशि होती है। या यूँ कहें कि अगर मैं बात करूँ, रियल एस्टेट में भी बहुत सारे लोग काफ़ी धनराशि डाल देते हैं, और जो कि लिक्विडिटी को सक करता है। अपने इन्वेस्टमेंट को कंपार्टमेंटलाइज कुछ इस तरह से कीजिए कि आपकी लिक्विडिटी का भी ख्याल रखा जाए, आपकी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क भी ना लेना पड़े, और तो और अपने प्रोडक्ट को अपने पैसे का आप सदुपयोग कर सकें। हमेशा ध्यान रखिए कि शेयर बाज़ार की चाल हो या इंटरेस्ट रेट हो, वो किसी के हाथ में नहीं होता। जैसा रहीम जी का ये दोहा कि निज कर किया रहीम कही सीधी भावी के हाथ, निज कर किया रहीम कही सीधी भावी के हाथ, पासा अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। यानी कि अपने हाथ में इन्वेस्टमेंट करना है। रेट ऑफ रिटर्न ना हम डिसाइड करते हैं, ना शेयर मार्केट की चाल हम डिसाइड करते हैं, लेकिन
लगातार अगर हम निवेश करते रहें तो हमारे पैसे बढ़ने के प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं।